So we are continuing from the insert and delete part that we wanted to cover for the lecture. Again focus is going to be more on how the form is being handled. Insert or delete SQL के अंदर किस तरीके से होता है. I assume that everybody knows already. So आपने अब एक इस तरह का application बनानी है जिसके अंदर you're accessing the same database जिसके अंदर एक list of books पड़ी हुई है. यहाँ पर आपको 2.5 नजर आ रही है, एक आधी नजर आ रही है डिस्प्ले हुई भी. But what is going to happen here? Last वाले सैंपल के अंदर हो रहा था कि बस वो डिस्प्ले हो रही थी. There wasn't much that you could do with them. Now you can see all of them. You can add a new one if you want using this form and the add record button. And you can delete any one of these entries by using the delete record button that is displayed along with each entry. इस एंट्री का आपको नजर आ रहा है, सेकंड जेन ऑस्टन वाली एंट्री का आपको नजर आ रहा है, तीसरे वाला क्योंकि स्क्रीनशॉट से हट के तो आपको नहीं नजर आ रहा. बट बेसिकली इफ यू हैव लेट्स से 20 बुक्स इन योर डेटाबेस तो आपके पास 20 डिलीट वाले बटन हर एंट्री के कॉरेस्पॉन्डिंग नजर आ रहे होंगे जिसको आप इस्तेमाल कर सकोगे उस पर्टिकुलर एंट्री को डिलीट करने के लिए. इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कोड नाउ. अब नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स जो हैं वो बेसिकली दैट इज वन file called SQL test that again you can download from the GitHub link जो कि इस लेक्चर के अंदर शुरू में मैंने दिखाया था या इसके पिछले वाले में वर्जन में दिखाया था. और इफ यू डाउनलोड द स्लाइड्स तो उसके अंदर उसका लिंक आपको मिल जाएगा. बट बेसिकली इट्स द नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स आर वन फाइल ऑफ कोड जिसका नाम है sqltest.php. और उसके पहले पार्ट के अंदर वही कनेक्टिविटी वाला काम हो रहा है जो कि पहले हुआ था. जस्ट मेक श्योर कि आपके पास login.php भी है बिकॉज दैट इज दिस फाइल इज एक्सपेक्टिंग कि आपके पास login.php होगी और उसके अंदर ये सारे के सारे वेरिएबल्स जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो उसके अंदर डिफाइन हुए होंगे जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल के अंदर देखा. दिस इज गोइंग टू रन एंड सेट अप योर कनेक्शन. उसके बाद अच्छा आई एम गोइंग टू गो ओवर ऑल ऑफ दिस कोड फर्स्ट सो यू कैन जस्ट काइंड ऑफ सी द स्ट्रक्चर और उसके बाद मैं डिटेल्स के अंदर जाऊंगी कि एक्चुअली किस तरीके से हो रहा है. आई एम गोइंग टू स्किप अ कपल ऑफ द पीसेज ऑफ कोड का डेप्थ में स्किप करती जाऊंगी बिकॉज इस वाले कोड को समझने के लिए ना यू नीड टू सी हाउ द फॉर्म हैज बीन सेट अप. सो जो मेरी पहली आइटरेशन होगी ओवर दिस कोड just kind of you will get a looser understanding of what is happening. लेकिन when I go over it the second time which I will do in this recording आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए. लेकिन एक जब मैं पहली दफा भी इसके ऊपर से गुजर रही हूँ तो इट इज इंटायरली एक्सपेक्टेड कि आपको हर चीज नहीं समझ आ रही बिकॉज मैं समझा ही नहीं रही वैसे ही वाकई पूरी की पूरी पहली आइटरेशन के अंदर. बट आई एम जस्ट शोइंग यू व्हाट द फ्लो इज और द फ्लो and the order in which things are being done is going to be important, which again I would explain at the end. But essentially code ऐसे start हो रहा है. Set up your connection. ये bit कर रहा है कि check if your code is basically saying कि check if I have been invoked because somebody pressed the delete button. So ये वाला code ये वाली जो आपको visual नजर आ रहा है ये आपको उस केस में भी नजर आ सकता है अगर किसी ने sqltest.php अपने ब्राउजर के अंदर टाइप किया और जब क्योंकि ये सारा का सारा कोड एक ही फाइल के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ है तो व्हेन आई क्लिक द ऐड रिकॉर्ड बटन इट इज गोइंग टू री-इन्वोक द सेम कोड एंड व्हेन आई क्लिक द डिलीट रिकॉर्ड बटन इट इज गोइंग टू री-इन्वोक द सेम कोड. इसका मतलब है कि ये कोड जो है ये 3 तरीके से इन्वोक हो सकता है. So my file or my code file has to structure itself to be able to figure out ke am I running because somebody just accessed the file without any option, or am I running because somebody accessed the file to add a record, or am I running because somebody accessed the file asking to delete a record. So ये वाला जो code है without going into the syntax, ये वाला जो code है without going into the syntax, it is checking कि if I was accessed so that I could to delete a record तो फिर वो वाला record delete कर दो. वो हो कैसे रहा है? We'll come back to this later. This is saying कि check करो was I accessed because somebody wanted to insert a record. तो ये पूरा if वो चीज handle कर रहा है और नीचे वाला जो if के अंदर जो हो रहा है वो basically it is then capturing all of that information and it is inserting that information into the database. Again मैं detail के अंदर नहीं गई. उसके बाद आपने कहा है कि ठीक है वो दोनों अगर काम आपने कर लिए हैं इंसर्ट कर दिया है रिजल्ट इंसर्ट कर दिया जैसे भी कर दिया डेटाबेस अपडेट कर दिया
तो फिर फॉर्म को पूरी की पूरी इंटरफेस को, नॉट जस्ट द फॉर्म बट पूरी इंटरफेस को डिस्प्ले करना शुरू करो। सो सबसे ऊपर आपको फॉर्म नजर आ रहा था, इसके अंदर आपको सबसे ऊपर फॉर्म नजर आ रहा है। सो यू हैव डन either the delete if it was needed or the insert if it was needed, and then you're saying now echo out the form। database update अगर होनी थी तो वो हो गई है, अगर यूजर ने कहा था कि उसको अपडेट करो तो मैंने कर दिया है। and now I'm going to print out the form। I am using the here doc syntax because I want कि वो form जो एक particular तरीके से format हो। This is an example of the benefit of the here doc syntax कि आपने इसको ना, आपने अपने टेक्स्ट को टैब्स या जो कुछ भी इस्तेमाल करके ना इंटेंशनली ऐसे सेटअप किया हुआ है कि आपके ये जो लेबल्स हैं ना, इनकी राइट हैंड साइड जो है ये अलाइन हो जाए, ताकि आपके फॉर्म के जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं वो नीटली अलाइन हो सारे के सारे। अगर आप ये फॉर्मेटिंग नहीं यूज करते तो ऑथर पीछे होता, टाइटल भी लेफ्ट के ऊपर होता है, कैटेगरी भी लेफ्ट मोस्ट होता है, ईयर भी लेफ्ट मोस्ट होता है। और क्योंकि ये सारे वेरियंग साइजेस के हैं तो आपके इनपुट बॉक्स सारे, कोई पीछे होना था, कोई आगे होना था, कोई पीछे होना था, कोई आगे होना था। बट इफ यू लुक एट द फॉर्म, it's not a very fancy form but it's being displayed in a very systematic manner। तो ये वाली जो फॉर्मेटिंग है ये इतनी आसानी से it has been able to come through because आपने अपने हेयर डॉक सिंटैक्स इस्तेमाल किया हुआ है इसको करने के लिए। और उसके साथ साथ आपने इसके अंदर एक ट्री का टैग इस्तेमाल किया हुआ है, विच अगेन इफ यू फॉरगॉटन इट्स फाइन, इट्स नॉट अ बिग डील बिकॉज ये HTML का पार्ट है। लेकिन बेसिकली ट्री का टैग ये करता है कि ये जितनी भी स्पेसेस और टैब्स अंदर लगे हुए हैं इनको प्रिजर्व करके आपके ब्राउजर के अंदर डिस्प्ले कर देता है। अगेन इफ यू डोंट रिमेंबर, डोंट बॉदर विद इट टू मच। इफ यू डोंट नो हाउ टू डू द प्री टैग तो बेसिकली इस वक्त यही इशू होगा कि योर आउटपुट इज गोइंग टू बी अ बिट मेसी। कोडिंग इटसेल्फ के साथ कोई इशू नहीं होगा। सो कोड के अंदर हम ये करना चाह रहे हैं, एक्चुअल थिंग दैट वी वांट टू डू इज क्रिएट अ फॉर्म जो कि ऑथर, टाइटल, कैटेगरी, ईयर और ISBN इनपुट करने की कैपेबिलिटी रखता हो। सो वी पुट इन दोस 5 इनपुट बॉक्सेस, वी हैव पुट इन अ सबमिट बटन, और उसके ऊपर मैं ऐड रिकॉर्ड डिस्प्ले करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने वैल्यू इज इक्वल टू ऐड रिकॉर्ड रख दिया। मैंने इसको सेटअप किया है कि जब इस बटन को क्लिक करें तो ये सारा का सारा डेटा कलेक्ट होकर SQL test.php को ही जाए, विच इज दिस फाइल इटसेल्फ। और मैंने कहा है कि इसको पोस्ट मेथड से आपने सेंड करना। सो आई हैव डन माय इनपुट फॉर्म। उसके बाद आई एम सेइंग, बिकॉज मैंने सारी की सारी फॉर्म के नीचे मैंने सारी की सारी चीजें डिस्प्ले करनी थी, सो आई एम सेइंग क्रिएट अ क्वेरी विच सेज सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम क्लासिक्स। और उसका रिजल्ट जो है उसको आगे फिर आप डिस्प्ले करो। सो वी आर यूजिंग the same output method that we were using earlier in the simplest script जहाँ पर हम सब कुछ print कर रहे थे, except हल्की सी इसके अंदर change इसलिए आ गई है क्योंकि अब मैंने सारी चीजें सिर्फ dump नहीं करनी। Every time I display an entry from the database, I want to connect a delete button to it। So that is the addition that I have made। So while setup उसी तरीके से हुआ है कि जब तक कि आपके पास fetch call करने से आपके पास एक रो रिसीव होती जाती है, तो बेसिकली अपने रो के अंदर से ऑथर, टाइटल, कैटेगरी, ईयर, ISBN आप निकालते जाओ। और अब सो HTML स्पेशल कैरेक्टर्स एंड ऑल वी डिड इन द प्रीवियस पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। हम बेसिकली अब ये कह रहे हैं कि वो इंफॉर्मेशन निकाल के मेरे टेम्पररी वेरिएबल्स के अंदर डाल दो। सो R0 में डाल दो, R1 में डाल दो, 2, 3, 4 में डाल दो। यू कुड हैव कॉल्ड दीज व्हाटएवर यू वांटेड। मकसद बेसिकली ये है कि जब आप नीचे ये एको करने के लिए अपना डेटा प्रिपेयर करो तो बेसिकली अपनी मर्जी की लेबल और फिर वो वेरिएबल, अपनी मर्जी की लेबल और फिर वो वेरिएबल जिस तरह से उसको डिस्प्ले करना है। दिस विल डिस्प्ले वन रो। और उसके बाद नीचे जो आपके पास लिखा हुआ है ना, दैट इज एसेंशियली द बटन डिस्प्लेड फॉर दिस पर्टिकुलर एंट्री। तो बटन डिस्प्ले करने का तरीका ये है कि सबसे पहले तो वी नीड टू रियलाइज कि वो खाली बटन नहीं है, वो पूरा का पूरा फॉर्म है। बिकॉज एवरी टाइम आई क्लिक इट तो आई वांट टू कम्युनिकेट दिस और सेंड दिस इंफॉर्मेशन कि मुझे एक पर्टिकुलर बुक डिलीट करनी है। सो अगर मैंने डेटाबेस से एक पर्टिकुलर बुक डिलीट करनी हो तो आई नीड टू सेंड अ वे टू आइडेंटिफाई कि कौन सी वाली बुक डिलीट होनी है। सो डेटाबेस के अंदर द वे दैट यू आइडेंटिफाई समथिंग अ पर्टिकुलर एंट्री इज बाय सेइंग कि इसकी की जो है उसके हिसाब से आप ये वाली रो हट, आई एम गिविंग यू अ की और उसके हिसाब से आप हटा दो।
because of the simple database that we're using, you can probably guess कि हमारा key इसके अंदर ISBN है, because ISBN is not going to be repeating. तो अगर मैं delete के message के साथ साथ ISBN की value भेज दूं उस particular book की जिसके साथ वो वाला button display होने लगा है, तो basically मैं delete का command का information भी भेज दूंगी, और delete जब करना है तो कौन से वाली value के हिसाब से करना है वो वाला value भी मैं भेज सकती हूँ, और उस value को भेजने के लिए now I'm using the इनपुट टाइप विच इज हिडन। ये हमने पिछले इन पर्सन वाले लेक्चर के अंदर देखा था, एंड उस वक्त मैंने कहा था कि हिडन अभी हम यूज नहीं कर रहे, बट जस्ट काइंड ऑफ रिमेंबर इट, वी आर गोइंग टू बी यूजिंग इट सून। दिस इज वेयर वी आर यूजिंग द हिडन, and what it is doing is it is being used inside the small form that I've set up for to set the delete button for this particular entry. So हर entry के नीचे एक छोटा सा form बनेगा जिसके अंदर एक्शन यही होगा कि go back to sqltest.php, उसको re-invoke करो, post method के through करो. I am sending you two hidden pieces of information. I don't want to take these from the user. I am just sending them to you. The code is generating these. Basically saying पहले वाला जो है उसका नाम मैंने रखा है delete, और उसके अंदर value होगी yes. So this is basically just there so I can catch the instruction that is saying कि मुझे एक value delete करनी है, और उसके नीचे मैंने लिखा हुआ है एक और वेरिएबल नेम एंड वैल्यू पेयर। नेम मैंने रखा हुआ है ISBN, वैल्यू के अंदर मैंने वो वैल्यू डाल दी है जो मुझे इधर अभी डेटाबेस के अंदर से मिली है ISBN के कॉरेस्पॉन्डिंग। एंड देन आई सेड जस्ट सेट अप अ सबमिट बटन, एनी टाइम दिस बटन इज क्लिक्ड तो मेरे पोस्ट के अंदर एक डिलीट की के साथ yes की वैल्यू जाएगी और एक ISBN की के साथ R4 की वैल्यू जाएगी, whatever that value is, whatever that ISBN is that is associated with that particular entry. So this is like a nice elegant way to set up a delete button along with each entry. और ये delete button जो है ये basically code से हर दफा generate होगा for every entry. So ये while block जो है ऊपर वाला जितना while block था जो हमने पिछले example में भी देखा था, if you remember वो उतनी दफा चलता था जितने entries होते थे आपके database के अंदर. So this is going to run the same number of times, and then नीचे वाला जो आपका form वाला bit है वो भी उतनी दफा चलेगा. So हर entry के साथ एक form attach होता जाएगा जो कि आपको visually एक button के तौर के ऊपर नजर आएगा, because we are not displaying any input mechanism with the form. So अच्छा, एंड के ऊपर आपके कोड के एंड के ऊपर ना एक फंक्शन है कॉल्ड गेट पोस्ट दैट इज गोइंग टू बी यूज्ड रिपीटेड, और यू वुड हैव नोटिस्ड कि ये कोड के अंदर यूज भी हुआ है रिपीटेडली. आई वाजंट गोइंग थ्रू ऑल ऑफ द कोड इन डिटेल, सो मे बी आपने नहीं नोटिस किया हो, बट ये गेट पोस्ट ना पीछे काफी सारी जगहों के ऊपर इस्तेमाल हो रहा था. और इस गेट पोस्ट के अंदर एक्चुअली ये हो रहा है कि द एक्चुअल थिंग दैट इज हैपनिंग इज जस्ट दिस कि पोस्ट एरे के अंदर से जो भी ये इस वेरिएबल के अंदर लिखी हुई है ना उस की के हिसाब से मेरी एसोसिएटिव एरे के अंदर से वैल्यू निकालो. सो दिस इज बेसिकली जस्ट बीइंग यूज्ड टू एक्सेस द वैल्यूज दैट आर कमिंग इन थ्रू द पोस्ट एरे, लेकिन आपने उसके अराउंड ना कुछ चीजें ऐड कर दी हैं टू काइंड ऑफ, अगेन आई विल टेल यू, नीचे लिखा है यू कैन एक्चुअली सी इट, बट लेकिन मैं आई विल एक्सप्लेन इट स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहले हम कोड समझ लें, फिर हम देखेंगे कि हमने किया क्यों है. अभी तक आप लोग करते थे जिधर भी आपको वैल्यू चाहिए होती थी आप लोग डायरेक्टली पोस्ट से उठा लेते थे. अब हमने ना पोस्ट के अराउंड कुछ चीजें रखती हैं, इसको डायरेक्ट नहीं यूज करना, मैंने कुछ चीज इसके साथ करनी है और फिर आप इसको इस्तेमाल करना. बट करना क्या उसको हम बाद में देखेंगे, बट जस्ट रिमेंबर, अब मैं आई एम गोइंग टू गो ओवर द कोड अगेन. व्हेरेवर यू सी द गेट पोस्ट इट मींस कि मैं पोस्ट वाली पोस्ट सुपर ग्लोबल एरे के अंदर से वेरिएबल की वाली वैल्यू निकालने की कोशिश करें. एंड देन विल कम बैक टू दिस. आई एम गोइंग बैक अगेन बिकॉज नाउ यू नो कि ये जो बटन्स आपको नजर आ रहे हैं डिलीट रिकॉर्ड वाले, ये सेटअप किस तरीके से हुए हैं, एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी कि इनका कोड किस तरीके से फंक्शन कर रहा है. So this was the connectivity that you were establishing. This is now the delete. So पहले मैंने इसको वैसे ही without looking at the syntax explain किया था, and I said कि आपके कोड की पहला बिट जो actual function करता है वो ये करता है कि it checks कि whether I have been, am I running because somebody pressed the delete button. तो वो ये ऊपर अब चेक कर रहा है पोस्ट की एरे के अंदर वैल्यूज चेक करके. सो इट इज चेकिंग कि पोस्ट के अंदर क्या डिलीट की
सेट हुई हुई है और क्या ISBN की सेट हुई हुई है या नहीं, एंड दीज आर गोइंग टू बी सेट if somebody clicks the delete button, जिसको आप यहाँ पर सेटअप कर रहे हो, सो वो डिलीट और ISBN की कीज यहाँ से आएंगी और उनकी वैल्यूज यहाँ से आएंगी, एंड दे आर गोइंग टू बी द वैल्यूज जिसके अगेंस्ट यूजर ने सिलेक्शन किया हुआ। सो व्हेन दे डू दिस सिलेक्शन, तो आपके पास डिलीट के अंदर यस आया होगा और ISBN के अंदर वो वैल्यू आई होगी जो कि आपने एक्सेस करके डिलीट करनी है। So over here you are going to get the actual ISBN that is sitting inside the post array. तो अभी हम get post function को देख रहे थे और उसके अंदर आपने देखा था कि वो post array के अंदर से ISBN की वैल्यू एक्सेस करता था, और जौन सा भी बुक आपने सिलेक्ट किया हुआ था उसका ISBN वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा, and using this ISBN value then you can set up your query and you can say कि इसको execute कर दो। अब इधर कुछ आउटपुट नहीं हो रहा, व्हाट दिस इज गोइंग टू डू इज कि वो आपकी डेटाबेस से वैल्यू हटा देगा, एंड देन व्हेन द रेस्ट ऑफ योर कोड रन्स, तो वो डिलीटेड वैल्यू के साथ रन करेगा, जिसका मतलब है कि इफ समबडी हैज क्लिक्ड द बटन टू डिलीट अ वैल्यू, तो आपकी स्क्रिप्ट चलेगी, सबसे पहले वो वैल्यू हटाएगी और फिर आपकी बाकी की सारी चीजें प्रिंट करके आपको दिखाएगी, एंड दिस इज व्हाई the placement of this bit of code is really important कि सबसे पहले वो चेक करे कि अगर मुझे कुछ डिलीट करना था तो उसको डिलीट कर दो और उसके बाद बाकी की सारी चीजें प्रिंट करो। The same logic is there for the insert। अगर मैंने कोई चीज इंसर्ट करनी थी, क्योंकि मुझे इन्वोक ही इस तरह से किया कि क्योंकि किसी ने इंसर्ट वाला बटन क्लिक किया है, तो फिर एंड द इंसर्ट बटन इज बीइंग क्रिएटेड ओवर हियर। अगर किसी ने इसको क्लिक किया तो बेसिकली, एंड वेयर इसमें हमने एरर हैंडलिंग नहीं की हुई, सो वेयर अज्यूमिंग एवरी टाइम समबडी वांट्स टू इंसर्ट तो उन्होंने सारी वैल्यूज डाल के दी होंगी। सो अगर किसी ने इंसर्ट का बटन क्लिक किया है और सारी वैल्यूज एंटर कर दी हैं, तो यू आर गोइंग टू कम इनटू दिस इफ वेयर व्हाट यू वांट टू डू इज यू वांट टू सी कि वो एंटर वैल्यूज की क्या थी, जिसका मतलब है कि आपने पोस्ट के अंदर से ऑथर चेक करना है, पोस्ट वाली एरे से टाइटल चेक करना है। पॉइंट में इधर कर रही हूँ सो दैट यू कैन सी कि मैं पोस्ट की बात कर रही हूँ, लेकिन ये वाला जो पोस्ट का फंक्शन है दैट इज एक्चुअली बीइंग एक्सेस्ड थ्रू दिस फंक्शन दैट इज रिटन इनटू दिस स्क्रिप्ट। सो ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है जो इस स्क्रिप्ट के अंदर लिखा हुआ है, जो कि असल में इस पोस्ट एरे को एक्सेस करता है। क्यों कर रहा है, आई एम गोइंग टू बी एक्सप्लेनिंग दैट सून, but these values are going to be picked up off of the post array and they are going to be inserted into a query using a slightly different syntax, इसके ऊपर भी अभी आ जाते हैं, and then you are just going to run the query। ये syntax should not worry you too much because essentially you can kind of figure out कि ये एक insert की query चला रहा है with these particular values, and then it is going to get the result in your result variable। फॉर्म प्रिंट किया because that was the sequence in which we were doing things। आपने फिर नई एंट्री डालने के बाद सारी की सारी एंट्रीज जो पड़ी हुई हैं या डिलीट, सो ये वाला फॉर्म या तो डायरेक्ट इधर से चलेगा, सॉरी या तो डायरेक्ट इस जगह से चलेगा इफ द केस इज दैट somebody just typed in the name of the file but did not say कि मैंने कुछ डिलीट या इंसर्ट करना है, तो फिर आपका फॉर्म इधर से चलेगा। अगर किसी ने डिलीट का बटन क्लिक किया तो आपका कोड यहाँ से चलेगा, और अगर किसी ने इंसर्ट का बटन क्लिक किया तो आपका कोड इधर से चलेगा। उसके बाद आपका फॉर्म प्रिंट करेगा, इंसर्शन डिलीशन जो भी होनी थी, आपका डेटाबेस अपडेट हो गया होगा, एंड दिस इज नाउ वेयर यू आर गोइंग टू get all of the updated values that are sitting in your database, and then you are going to display all of them। तो ये मैंने काफी डिटेल में देख लिया था अभी थोड़ी देर पहले, so I'm not going over this again, but display all of the entries, and then you have the same function that I spoke about earlier कि मैंने actually post को इस्तेमाल करने के लिए ना एक wrapper लिखा हुआ है। तो what that wrapper does is, उसमें दो चीजें हो रही हैं। एक तो ये हो रहा है कि वो रैपर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरी चीज हो रही है कि आप उसके ऊपर एक PHP का इनबिल्ट फंक्शन इस्तेमाल भी कर रहे हो। सो व्हाई इज दिस हैपनिंग, नीचे इफ यू ट्राई टू रीड व्हाट वाज रिटन अंडरनीथ इट, बेसिकली उसके नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है कि ऊपर वाला पार्ट तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, बट इट इज एक्चुअली हेल्पिंग यू गेट द वैल्यूज आउट, बट व्हाई डू वी नीड दैट हेल्प, पहले तो हम डायरेक्टली निकालते रहे हैं। Reason is this, that you want to
get rid of any extra, इधर quotes लिखा हुआ है, but basically get rid of any kind of characters that would have been entered, that could have been entered in maliciously into your database, ताकि जब आप उसको इस्तेमाल करो, that could have, sorry, that could have been entered into your form, ताकि जब आप उसको database के अंदर इस्तेमाल करो तो वो किसी किस्म का issue ना create करे. So I do have examples to show what kind of issues can be created. लेकिन वो like it will come after a couple of slides. But इस वक्त we're just saying कि we are saying kind of intuitive way to understand what is के जब भी कोई फॉर्म के ऊपर टेक्स्ट बॉक्स या कोई भी इनपुट फील्ड डाला होता है तो essentially anybody can enter anything in. अगर आपके लोग आपके यूजर्स आपका फॉर्म प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं तो दे विल एंटर इन प्रॉपर वैल्यूज. बट आई एज यू आर गोइंग टू सी इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, इफ यू नो कि आपका कोड या किसी और का कोड कि एसक्यूएल कैसे फंक्शन करती है या एचटीएमएल कैसे फंक्शन करती है एंड सो ऑन, इफ यू नो कि कोड किस तरीके से चलता है, आप इनपुट फील्ड्स के अंदर इस तरीके से चीजें लिख सकते हो कि वो कोड को इम्पैक्ट करें. And it is possible to do in the context that we're using today, because अभी आप यही generally आप फॉर्म में यही कर रहे थे ना कि यूजर ने जो इन्फॉर्मेशन दी वो उठाते थे और फिर उसको SQL क्वेरी के अंदर एम्बेड करते थे और फिर उस SQL क्वेरी को चला देते थे. So अगर तो लोग नॉर्मल चीजें एंटर कर रहे हैं तो that is fine, but if somebody maliciously tries to insert something into your input box जिसको आप गलती से क्वेरी में एम्बेड करके चला दो तो आपका एक्चुअल ऐसी क्वेरी भी चल सकती है जो कि आप नहीं चलाना चाह रहे थे. Again, I am going to show you explicit examples in just a few slides, but essentially इसको आपने इसलिए इस्तेमाल किया हुआ है कि आपका पोस्ट का इस्तेमाल जो है या पोस्ट के थ्रू जो डेटा आ रहा है वो थोड़ा सा सेफर हो जाए. सेफर आई एम सेइंग शुड गिव यू अ हिंट कि इसके अलावा भी चीजें कर सकते हैं, but one level of safety you can put in like this. तो मैं ये इसलिए कह रही थी थोड़ी देर के बाद करना है क्योंकि मैंने आई जस्ट नीड टू गो ओवर अ कपल ऑफ थिंग्स और अ लिस्ट ऑफ थिंग्स that I'm assuming that you would kind of know from your databases course. So I will show prepared statements right now. वो मैं दिखा दूंगी अभी, लेकिन basically I am assuming कि आप लोगों को कोड के थ्रू prepared statements, क्योंकि हमने देख लिया कि कोड के थ्रू क्वेरी कैसे चलती है, तो अब आपको और आपको क्योंकि क्वेरीज चलानी आती हैं आई एम अज्यूमिंग, तो बेसिकली आपको कोड के थ्रू प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स भी यूज करनी आनी चाहिए, टेबल डिस्क्राइब करना भी आना चाहिए. इसका मतलब बेसिकली ये है कि कोड इस्तेमाल करके अपने डेटाबेस को इंस्पेक्ट कर लो. लेकिन अगेन डोंट वरी टू मच बिकॉज ये सारा कुछ बुक के अंदर लिखा हुआ है और यू कैन सर्च फॉर इट ऑनलाइन एंड यू शुड बी एबल टू फाइंड इट. लेकिन दीज थिंग्स आई एम अज्यूमिंग दैट यू विल बी एबल टू डू starting off with what I have covered in the lecture. So you should know how to drop a table using, किसी यूजर ने कहना है कि टेबल ड्रॉप करो तो आप कर सकते हो. यूजर ने डिफरेंट तरीके से डेटा रिट्रीव करना है. सो अभी तो हम बिल्कुल बेसिक, हम तो यही अभी तक एक हमने डिलीट की चलाई है क्वेरी, अदरवाइज हम डेटा पूरा का पूरा ही उठाए जा रहे हैं. बट यू शुड बी एबल टू सिलेक्टिवली आइडेंटिफाई एंड रिट्रीव डेटा. यू शुड बी एबल टू अपडेट डेटा एंड एनी एडिशनल क्वेरीज जो कि आपने डेटाबेसेस में पढ़ी हैं वो सारी की सारी आपको करनी आनी चाहिए, बिकॉज आई हैव गिवन यू द मैकेनिज्म ऑफ हाउ टू एक्चुअली एक्सेस इट थ्रू योर सर्वर साइड कोड. तो अगेन इफ यू नीड, अगर आपका बिल्कुल RDBMS बिल्कुल भूल चुका है तो द वे टू गो अबाउट इज के इसी टेक्स्ट बुक के चैप्टर्स 9 और 10 देख लो. और अगर लेकिन इफ यू वांट लाइक अ क्विक वे टू डू इट तो जस्ट सर्च फॉर whatever you need at that particular time. लेकिन अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से करना चाहते हो तो just go through the textbook. But this is essentially your databases course which I am assuming that all of you have done. So database access करना किस तरीके से था वो हमने सारा देख लिया. अब वो जो पीछे आ रहा था ना, जो मैं कह रही थी कि you can't, it's not good practice to just pick up everything from the post array and start using it, क्योंकि अब आप उसको कोड के साथ embed करके इस्तेमाल कर रहे हो. तो why do we need to do that? और इधर sanitize का भी word use हुआ है. So why basically it actually means, or what we were doing earlier in that function get post वाला, was we were cleaning the data that the user had entered before we used it. And that is not to say that every time उसके साथ कोई problem होगी, लेकिन अगर कोई maliciously आपके database में access लेना चाह रहा है तो उसके अंदर problem हो सकती है. So the recommendation is to always clean up your data
that you get from the user before you start using it to interact with your database. So actual examples of what could happen. And then हमने ये तो देख लिया, if prevent actually हमने देख लिया, but actual examples of what could happen या prevention का एक level हमने देख लिया. So examples of what could happen would be कि आपने इस तरह का कोड लिखा हुआ है जिसमें आपने कहा हुआ है कि मैंने क्वेरी चलानी है, select everything from your users का database where user is equal to the username that your user has entered into your application and password is equal to the password that your user has entered into the application. So आपने post again what we were doing up till the last lecture, आप यही करोगे कि अपने पोस्ट वाले एरे से निकालोगे, जैसे कि एक्चुअली आपने पिछले लेक्चर के अंदर से वो लॉगिन वाले एक्सरसाइज के अंदर किया था. पोस्ट वाली वैल्यू, पोस्ट वाले एरे से यूजर वो वैल्यू निकालोगे, क्वेरी में एम्बेड करोगे, क्वेरी रन कर दोगे. As long as your users are behaving as they should be using and they're using the correct usernames and passwords, there is no problem. Malicious तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. So this is the normal usage. So किसी ने एक normal username लिखा है और normal password लिखा है और आपने अपनी query string में embed कर दिया and everything has worked out as it should work out. अगर कोई instead of actually entering a user, so somebody situation ये हो सकती है कि somebody is an actual user, they want to break into your database and make some changes. तो ये कर सकते हैं कि user वाले text box के अंदर user name डालने की बजाय ये लिखते हैं और ये लिखा हुआ है admin, a single quote and a hash. Okay, hash if you remember from your SQL का मतलब होता है कि SQL के अंदर आपने कमेंट लिखी है जिसका मतलब है इसके आगे जितनी भी चीजें होंगी वो बेसिकली डिसेबल हो जाएंगी. So when somebody enters this in, और पासवर्ड में बेशक कुछ करे या नहीं करे, we are not really bothered about that because उसने ये जैसे ही ये हैश डाला है तो बेसिकली आपका आगे से कुछ इस्तेमाल ही नहीं होगा. And that you can see when you embed this information into your query string. आपने लिखा यूजर इज इक्वल टू, पहले यूजर इज इक्वल टू फ्रेड्स में था आया था तो आपने इसको यूजर वाली जगह में डाल दिया. अब यूजर की जगह किसी ने, आपके किसी malicious यूजर ने एडमिन सिंगल कोट हैश डाल दिया और वो यूजर की जगह के ऊपर यहाँ पर ये इंसर्ट होके आ गया और उससे बेसिकली ये होगा योर क्वेरी स्ट्रिंग विल इसेंशियली चेंज इनटू जस्ट दिस बिट जो कि आपको बोल्ड हुआ नजर आ रहा है. एंड इसेंशियली यू हैव गेन्ड एक्सेस. तो ये सिलेक्ट लिखा हुआ है तो सिलेक्ट से तो बहुत फर्क नहीं पड़ता, बट कुछ भी किसी और किस्म की स्टेटमेंट हो सकती थी, कोई डिलीट हो सकता था, डिलीट भी देख लेते हैं अभी एक. बट इसेंशियली somebody has gained access to the admin account without knowing the password. इसकी वजह से you cannot do this कि जो चीज भी लिखी हुई है आपके पास अपने input boxes के अंदर उनको directly इस्तेमाल करो. So we need to have some kind of a check. एक बहुत बेसिक लेवल का चेक हमने पीछे भी देख लिया, बट वी आर गोइंग टू सी कि इसको थोड़ा बेहतर हैंडल करने के तरीके क्या हैं. डिलीशन वाला एग्जांपल इज दिस वन. तो पीछे तो मैंने कहा था एडमिन लिख दो, आगे से कमेंट डाल के सारा बाकी सारा कुछ हटा दो. अब मेरे पास एक और उसी तरह का फॉर्म है जिसमें मैं यूजर और नेम और पासवर्ड ले रही हूँ, क्वेरी मेरी चल रही है डिलीट फ्रॉम यूजर्स वेयर द यूजर इज दिस वन एंड द पासवर्ड इज दिस वन. और अगर तो कोई यूजर और पासवर्ड सही कर, यूजर नेम और पासवर्ड ठीक तरीके से लिख के यूज कर रहा है तो वेल एंड गुड. बट इफ somebody enters this into the user field, ये लिखा हुआ है anything सिंगल कोट और 1 is equal to 1 and hash. काफी फनी लुकिंग स्ट्रिंग है, ठीक है. यू वोंट एक्सपेक्ट अ नॉर्मल यूजर टू यूज इट, लेकिन आपकी तरह का कोई पर्सन जिसको SQL आती हो वो एक्चुअली ये बना के या ये बनाएगा इस इंटेंशन से कि दिस बिट गेट्स इंसर्टेड इनटू योर स्ट्रिंग एंड अगेन हैश से हमें पता है कि ये वाली सारी की सारी चीज हट रही है और यहाँ पर 1 is equal to 1 का मतलब है कि और के साथ 1 is equal to 1 लगाने का मतलब है कि ये वाली कंडीशन जो है ये आपने डेफिनेटली अगर ये चल रही है तो इसको चला दो. एंड एनीथिंग इसलिए लिखा हुआ है कि essentially you are saying के just kind of basically you are trying to delete or whoever is trying to access the database maliciously is just trying to walk through the database and delete things. या तो वो रूथलेसली सारा कुछ भी डिलीट कर सकता है, सॉरी इस किस्म की स्ट्रिंग बना के, या वो किसी पर्टिकुलर यूजर की भी डेटा डिलीट कर सकता है. सो
आइडिया इज बेसिकली दिस कि आपने यहाँ पर जो डेटा आ रहा है उसको डायरेक्टली नहीं इस्तेमाल करना जैसे कि इधर हो रहा है, आपने उसको किसी ना किसी तरीके से वन वर्ड इज सैनिटाइज करके इस्तेमाल करना है। और सैनिटाइज करने का मतलब बेसिकली ये है कि एनी कैरेक्टर्स जिससे कोई ऑपरेशन डिफाइन हो सकता है वो वाले कैरेक्टर्स किसी ना किसी तरीके से डिसेबल कर देने। वो सारे के सारे करने के तरीके, वी डोंट वांट टू गो ओवर ऑल ऑफ देम, बट एसेंशियली ये आपको अवेलेबल होंगे। एक तो सैनिटाइजेशन होती है, वैलिडेशन होती है, काफी दफा ये चीजें काइंड ऑफ कंजंक्शन में इस्तेमाल हो रही होती हैं। तो बेसिकली W3 Schools एज अ नाइस रेफरेंस जिसमें वैलिडेशन एंड सैनिटाइजेशन दोनों करने के तरीके PHP के अंदर आपको लिस्ट करके दिए गए हैं। इनको याद करने की जरूरत नहीं है। the purpose of doing this is basically so that you know, and this is not just PHP, किसी वक्त भी आप सर्वर साइड का काम कर रहे हो, वेब का काम कर रहे हो, तो यू हैव टू मेक श्योर कि जौन सी भी आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हो उसके अंदर इस किस्म के आपको फैसिलिटी मिलेंगे जिससे आप इस किस्म के इश्यूज को प्रिवेंट कर सको। So in PHP, look up validation and sanitization. Validation is not security oriented necessarily. Validation का मतलब यह है कि फॉर इंस्टेंस जिस फॉर्मेट में आपने डेटा मांगा था उसको चेक कर लेना कि उसी तरीके से आया या नहीं। So you have got lots of facilities to do your validation and you have got lots of facilities to do your sanitization. डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। आई जस्ट शो यू वन एग्जांपल ओवर हियर जिसमें मैंने सैनिटाइजेशन उस तरह की नहीं की हुई जैसे पीछे की हुई थी, लेकिन बेसिकली मैंने HTML स्पेशल कैरेक्टर्स वाले फंक्शन को इस्तेमाल करके एक इंटरेस्टिंग सी फंक्शनैलिटी डाली हुई है। दिस फाइल आई एम गोइंग टू, ये वाली फाइल है, आई एम गोइंग टू अपलोड दिस वर्ड सो दैट यू कैन सी। और इसको इस्तेमाल करने का तरीका दिया हुआ है कि इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है इसको इस्तेमाल कैसे करना है, सो यू कैन ट्राई इट आउट योरसेल्फ एज वेल। बट मैंने किया ये हुआ है कि मैंने पोस्ट का डेटा ना, पोस्ट से डेटा उठा के एको आउट किया हुआ है और वो पोस्ट जो है वो यहाँ पे सेटअप हुआ हुआ है। वेयर आई एम सेइंग, मैंने बस एक सिंगल टेक्स्ट बॉक्स डाला है और उसमें मैंने यूजर को कहा है कुछ एंटर कर दें, और यहाँ मैंने कहा हुआ है कि अगर यूजर ने कुछ एंटर किया हुआ है तो उसको प्रिंट आउट कर दें। और ये मैंने किया हुआ है विदाउट एनी चेक ऑन इट, और ये इसकी कमेंटेड वर्जन है जहां पर मैंने चेक लगा दिया। एंड व्हाट आई हैव रिटन नीचे मैंने आपको ये एक सैंपल भी दिया हुआ है। इसको टेस्ट करने के लिए आपने ये करना है कि ये कॉपी कर लो और इसको पहले जब आप इसको कॉपी इसलिए किया बिकॉज आई वांट टू यूज दिस एज द यूजर एज माय इनपुट स्ट्रिंग, और मैंने इसको दोनों स्पेशल कैरेक्टर्स वाला फैसिलिटी ऑफ करके भी चेक करना है और ऑन करके। सो पहले मैं ऑफ करके चेक कर रही हूँ। सो आई एम यूजिंग द अनसेफ way first. So I open up my code and my file is called test. और मैं इसको normal तरीके से if I was a normal user I would just be doing things like this and I would be saying बस मुझे display कर दे। If I am a user that is behaving maliciously तो मैंने वो paste कर दिया जो मुझे पीछे से copy किया था, उसको हम अभी देख लेते हैं। Essentially you can see कुछ tags वगैरह अंदर and I have done a submit and I have actually modified my, or the user has managed to modify the website. Okay? और इसको अगर मैं एक्चुअली इंस्पेक्ट करके देखूं, आई हैव पुट इन अ पिक्चर फ्रॉम द BNU वेबसाइट। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करके देखूं ना तो मैंने बेसिकली जब मैंने इसको कॉपी किया था ना, कॉपी मैंने इसलिए किया था क्योंकि मैंने यूजर के तौर पर फॉर्म में डालना था, बट दिस इज एक्चुअली कोड। एक पी का टैग डाला हुआ है जिसके अंदर से मैंने रेड कलर अटैच किया हुआ है, और एक इमेज का टैग डाला हुआ है जो कि बेसिकली ये हुआ है कि वो फॉर्म के अंदर एम्बेड हो गया है। इफ यू ओपन अप योर व्यू सोर्स यू कैन एक्चुअली सी कोड एम्बेडेड into your page that you developed for the user, लेकिन उसके अंदर कोड उसने किसी और ने ही इंसर्ट कर दिया। अगर मैं इसको सेफ तरीके, अगर मैंने अपने कोड को सेव कर दिया होता, सो लेट मी कमेंट दिस आउट एंड टर्न दिस ऑन। अगर मैं इसकी सेफ वाली वर्जन इस्तेमाल कर रही होती तो देन, और मैंने पोस्ट वही मलिशियस वाला किया है, मैं सबमिट करती, उसने वो प्रिंट कर दिया, उसने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया। So can you see this is one way of understanding sanitization के वो चीज उधर पड़ी हुई है लेकिन उस चीज का जो डेंजरस वाला पर्सपेक्टिव है ना वो काइंड ऑफ डिसेबल हो गया। It's still there but it is not actually
executing the code, उसने वो code display कर दिया, so execution से हटा दिया. So this is the basic idea behind sanitization. The best way to actually do sanitization is to make sure that you are using prepared statements. So which means you want to prepare the statements that you want to be executed in MySQL, लेकिन बाकी के सारे parts, उसके जो kind of core parts हैं, उनको labels के तौर के ऊपर इस्तेमाल करो. So I'm going to, again, so prepared statement without any PHP, basically SQL or MySQL में this is how you do it. So you are basically saying, अभी हम PHP की नहीं बात कर रहे, so this is just basically database handling concept where you're saying कि prepare my statement from this template. Okay, और templates आपको पता चल रहा है कि I'm saying insert into classics. अब वो जो इसके parameters हैं, मैंने वो directly इसके अंदर नहीं डाले, वो मैंने अलहदा से labels के तौर के ऊपर set कर दिए हैं using my set operation, and इसको जब execute करना है तो मैं इसको execute ऐसे कर रही हूँ कि execute my statement using these values and so on. So this is how you do a prepare statement outside of PHP. और फिर PHP के अंदर इसको बेहतर तरीके से हैंडल करने का तरीका है, हैंडल करने का फैसिलिटी जो दी हुई है, that is through PDO, where you can use the prepare function that is available through your PDO object, and you can say कि insert into your table the values, और फिर वो values के साथ आपने question marks डाले हुए हैं, assuming that you have prepared those values already जो उसके अंदर चलेंगे. So let me try to go over the process and then I will give you a complete bit of code where you can see this is happening. So आपने पहले तो अपना statement prepare करना है. You want to bind your variables to that statement where you want to say कि author इस वाली question mark के against मैंने author की value लानी है, वो वाली value लानी है जो author के नाम के variable के अंदर होगी. सेकेंड प्लेस के साथ मैंने वो वैल्यू लानी है जो टाइटल के वेरिएबल के साथ एसोसिएटेड होगी. आई एम टॉकिंग अबाउट वेरिएबल नेम्स, नॉट एट्रीब्यूट नेम्स राइट नाउ. उन वेरिएबल नेम्स के साथ मैं अपनी वैल्यूज डालूंगी जो मैंने इस्तेमाल करनी है, एंड देन आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दैट स्टेटमेंट यूजिंग दोज वेरिएबल्स काइंड ऑफ एज अ कलेक्शन, एक ग्रुप के तौर के ऊपर, और वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी. So ये पीछे मैंने bits and pieces में पूरा mechanism दिखाया था, but you can get this file from the Git repo and run all of this, और ये तकरीबन उसी functionality के हिसाब से वही वाला काम हो रहा है जो पीछे हो रहा था. अब हमने इसके अंदर एक different level डाल दिया. So when you're doing this lecture, I would advise कि इसके पीछे जितनी भी चीजें की है ना हमने, make sure that you're clear with those bits first and then come over here, because this is essentially doing the same thing but with much better security. But don't jump into this directly because you actually want to be able to figure out what is actually happening first. आप करना क्या चाह रहे हो और फिर उसको security के साथ किस तरीके से किया जा सकता है. So do not jump into this directly. First make sure कि इस lecture के पीछे की जितनी चीजें हैं वो आपने सारी clarify कर ली हैं, and then do the security part. So security part के अंदर वो पीछे की सारी चीजें मैंने insert के functionality के साथ attach करके डाली हुई हैं, and you are essentially doing the insert statement, but you're doing it using a prepared statement which is going to make your work more secure. So we do this and we are done with everything that you need to know to connect with a relational database using a server-side language. आपको basic foundational knowledge मिल गया. Again, हमने हर चीज एक एक करके cover नहीं की. So things that are in this list, you are going to be expected to know. ये हमने फिर से नहीं करना. I will give you practice questions so that you can refresh all of this. But इसको हम lecture के तौर के ऊपर नहीं फिर से पढ़ रहे होंगे. So it is going to be on you to make sure that you do all of the practice questions and the assignments that I have given you. So I am going to close this lecture on database connectivity now.